कलकत्ता के एक सज्जन है मोहता जी, हमारा उनसे बड़ा परिचय है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में उनकी फैक्ट्री है, कत्था फैक्ट्री। एक बार उन्होंने कथा कराई, मैं गया वहां। श्री सीताराम जी का बड़ा सुंदर मंदिर बना, मंदिर दर्शन के लिए गया तो हमने देखा उस फैक्ट्री का मैनेजर रजिस्टर लेकर आया हिसाब किताब का। भगवान को पढ़ के सुनाया और रजिस्टर वहीं रख दिया। पट बंद हुआ, प्रणाम करके चला गया। सवेरे आरती हुई, प्रणाम किया, रजिस्टर उठाया, फैक्ट्री में चला गया। शाम को आ गए, फिर रजिस्टर रख दे। तो हमने मोहता जी से कहा कि ये नियम तो हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये आपने शुरू कैसे किया? बोले महाराज पहले इस फैक्ट्री में बहुत परेशानी थी, नुकसान ही नुकसान होता था, हम बड़े त्रस्त रहते थे। हमें जब कोई उपाय समझ में नहीं आया तो हमने भगवान ही को सौंप दी ये फैक्ट्री। रोज हिसाब किताब सुना देते हैं और रजिस्टर यहीं रख देते हैं। हमने कहा तब से, बोले तब से बड़े आनंद में है, आराम से, आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ, बड़े मजे में है। हम भी आपसे कहते हैं कि काहे को दुनिया भर के टेंशन, तनाव, हैरान परेशान, भगवान से अपना नाता जोड़कर उन्हें अपने मन में बिठाओ, फिर आनंद ही आनंद है। और इसीलिए मैं कहता हूं राम जी का दर्शन करो, बाल्यकाल का दर्शन करो और बाल्यकाल की लीलाओं से सबक लो। महाराज दशरथ ने बुलाया, राम जी अपने मित्रों भाइयों के साथ आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं, तब तक भोजन का समय हुआ। दशरथ जी ने आवाज लगाई, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत राजा, भोजन करत बुलावत, नहीं आवत तज बाल समाजा, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत, भोजन करत बुलावत, करत बुलावत, करत बुलावत। महाराज ने बुलाया कि राम जी को बुला दो, और राम जी से कहा कि पिताजी बुला रहे हैं, पिताजी। राम जी नहीं आवत, नहीं नहीं हे आवत। दशरथ जी बुला रहे हैं, राम जी आओ आओ हमारे साथ भोजन करो, नहीं आते। नहीं आवत क्यों? तज बाल समाजा, बालकों को छोड़कर नहीं जा रहे। अरे पिताजी बुला रहे हैं। राम जी बोले पिताजी बुलाते तो चले भी जाते, राजा साहब बुला रहे हैं। तो आपके तो पिताजी हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अकेले मुझे बुला रहे हैं, मेरे मित्रों को नहीं। और राम राज्य के राजा के लिए तो पूरी प्रजा पुत्रवत होनी चाहिए, और उन्हें अपना ही पुत्र दिख रहा है। और फिर हमारे मित्र भी क्या सोचेंगे कि वाह राम, खेलने में साथ साथ, खाने में अलग अलग। तो हम जिसके साथ खेल में सम्मिलित हों, खाने में भी उसके साथ सम्मिलित हों। ये चरित्रशीलता राम जी की। बुंदेलखंडी में कहते हैं, मित्र न ऐसो करे कबहू, रहे खीर में सौंज महेरी में न्यारो। खीर में साझेदारी। और अगर खट्टी महेरी हो, मट्ठा की बनी हुई, तो उसमें अलग अलग। दो लोग थे और दोनों बाहर रहते थे कहीं। एक बड़ा चालाक, एक बड़ा सरल सीधा। गरीबी थी, पैसे पास नहीं थे, तो कहते एक ही थाली ले लेंगे, मित्र हैं, उसी में खाया पिया करेंगे। सो जो चालाक मित्र, वो उसको जैसे ही भोजन गिरा तो, हाँ भैया तुम्हारे पिताजी हैं कि मर गए? हैं अभी। अब वो बेचारा शोक से भर जाए, क्या बताएं पिताजी, वो हाँ तो क्या हुआ, कैसे मरे? और वो खाता जाए,
और कहे कि पिताजी को यहाँ दिखाया, फिर वहां उन्होंने जवाब दे दिया, फिर वहां ले गए, फिर वहां दिखाया, फिर बहुत सेवा करी। अंत में वो जब तक वो कहानी सुनाए तब तक खा जाए, थोड़ा बहुत मिले उसे। दूसरे दिन जैसे ही भोजन को बैठे से फिर वो बोला कहा, बोले अब आज हम पूछेंगे, तुम नहीं पूछो। बोले अच्छा तुम ही पूछो। तो बोले आपके पिताजी, वो तो तैयार ही था बैठे, आपके पिताजी बोले मर गए। बोले कैसे मरे? बोले कुछ नहीं, छत पे खड़े थे, नीचे गिर पड़े, मर गए, खाना शुरू। तो ऐसा तो मित्र न करे। भगवान राम संदेश देते हैं। अच्छा, राम जी लक्ष्मण जी में बड़ा प्रेम, भरत जी शत्रुघ्न जी में बड़ा प्रेम। 12 निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और भरत शत्रुघ्न दूने भाई, प्रभु सेवक जिस प्रीति बढ़ाई। चारों भाइयों में प्रेम, पर भरत शत्रुघ्न साथ साथ रहते हैं, राम जी लक्ष्मण जी साथ साथ रहते हैं। अच्छा, राज्य तो भरत जी को मिला था, तो भरत जी कह सकते थे कि भैया चले ही गए तो अब हमें तो मजबूरी में रहना ही है, क्या करें। पर ऐसा नहीं, चारों भाइयों में प्रेम। तो हम लोगों को कम से कम राम जी की कथा से यह उपदेश तो लेना चाहिए कि हम चारों भाइयों में प्रेम हो, हम भाई 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 की तरह तो रहें। अब तो भाई चले गए, भाईचारा ही बचा है। देश से खराब ये आप कहते हैं, यहां तो आज भी लोग भाईचारे से रहते हैं, अर्थात अपना भाई से संबंध इस कदर जोड़ लेते हैं, खुद मलाई खाकर भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं। और कुछ तो भाइयों को ही पशुओं की तरह पालते हैं, उनको अपने पीछे चलाने के लिए उनके आगे चारा डालते हैं। और प्रेम अधिक उमड़े तो मामले को ही दबा देते हैं, कोई ना मिले तो भाई को ही चारे की तरह चबा लेते हैं। अरे राम जी लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी चारों भाइयों के प्रेम से प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन में भाइयों के साथ प्रेम से रहना चाहिए। अब एक सज्जन मिले, बड़े भाव, महाराज भरत मिलाप की कथा, राम जी भरत जी, तो हमको भी लगा कि भक्त आदमी है। हमने कहा जरूर जरूर। बोले महाराज जल्दी समाप्त कर देना। हमने कहा जल्दी, थोड़ी बहुत तो देर हो ही जाती थी। नहीं नहीं, हमें थोड़ा जरूरी काम है। हमने कहाँ जाना है? बोले कल अदालत में जाना। अदालत में तारीख है कल मुकदमे की। तो हमने कहा तुम्हारा मुकदमा किससे चल रहा है? बोले भाई से, भैया से ही मुकदमा चल रहा है। तो उनका काहे का मुकदमा? अरे कुछ नहीं, एक 3 फुट की जगह है, सो वो कहता हमारी, हम कहते हमारी हमारी है, वो कहता हमारी है। तब देखो कोर्ट क्या फैसला करे। हम लोग धन्य हो, भरत मिलाप की कथा सुन रहे हो और 3 फुट जमीन पे जान दे रहे हो। अरे इस कथा को हमें सुनना नहीं, सीखना भी है। एक महात्मा कहते थे कि सुनना है समझने के लिए, समझना है सुलझने के लिए। अगर समझे नहीं तो सुना क्या, सुलझे नहीं तो समझा क्या। राम जी चारों भाई प्रेम से रहते हैं, हम भी चारों भाई प्रेम से रहेंगे। कहते पहले तो हम भी बहुत प्रेम से रहते थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि भाई भाई बट गए। अच्छा तुम्हारे यहां परिस्थिति आई, राम जी के यहां नहीं आई? कितनी विकट परिस्थिति आई, लेकिन भाइयों का प्रेम नहीं टूटा। मैं कहता हूं रामायण सुनने वालों को भाइयों से प्रेम रखना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, तब समझो कि रामायण जिंदगी में आई। लेकिन अब दूसरी बात, भाइयों से तो प्रेम करें, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि भाइयों से ही प्रेम करें। भाइयों से प्रेम करके यह सीखें कि इस देश में रहने वाले सभी भाई हमारे भाई हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मां जाए भाई नहीं, हमें क्यों नहीं है? भारत माता बोलते हैं, हम भारत वर्ष को भी माता के रूप में देखते हैं। तो जब भारत माता बोलते हैं तो उसी भारत माता की सब संतानें हैं, इसलिए भी हम भाई भाई हैं, प्रेम से रहेंगे।
यह प्रेम का संदेश। भगवान कहते हैं कि जिनके साथ हम खेलने में सम्मिलित हैं उनके साथ खाएं नहीं क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि खेलने में साथ साथ अब खाने में बड़ा आदमी अपने घर में चला जाए, छोटा आदमी अपने झोपड़े में चला जाए। नहीं, सहभोज। राम जी नहीं गए, कौशल्या माता बुलाने आई। तुलसीदास जी कहते हैं कौशल्या जब बोले जाई, कौशल्या जब जाई, कौशल्या ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई, कौशल्या जब कौशल्या जब बोलन जाई, जब कौशल्या माता बुलाने गई। राम जी ठुमुक ठुमुक कर भागते हैं, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पराई, दौड़े। कौशल्या जी ने कहा दौड़ काहे को रहे हो, पकड़ में तो आ जाओ। भगवान ने कहा कि पकड़ में नहीं आने की हमारी पुरानी आदत है, हम बड़ों बड़ों की पकड़ में नहीं आते। कौशल्या जी बोले अब सगुण साकार रूप में प्रकट हो गए तो पकड़ में आ जाओ। और कौशल्या जी ने पकड़ लिया। निगमनेति शिव आंतना पावा, निगमनेति शिव आंतना, निगमनेति शिव आंतना, निगमनेति देवयंतरा पावा, निगमनेति शिव अंत न पावा, शिव काहि धरे जननी हठि धावा, निगमनेति शिव, निगमनेति शिव, निगमनेति शिव। वेद भी जिसे नेति नेति कहते हैं, शिवजी जिनका अंत नहीं पाते। कौशल्या माता ने हाथ पकड़ लिया, गोद में ले लिया और दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। अब राम जी बड़े परेशान कि कैसे भागें, क्या करें। आगे भोजन का थाल, पीछे महाराज दशरथ, दोनों भुजाएं आसपास। तब तक दशरथ जी ने कहा लाल जी भोजन करो। मुस्कुरा कर देखा, तुतला कर आप करो। दशरथ जी ने हाथ में जल लिया, भोग लगाया, पंच कवल करी जैवन लागे, और जैसे ही भोजन का ग्रास अपने मुंह की ओर ले गए तो एक दिशा खाली हो गई। भगवान उधर से ही भागे। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाए। दही चावल लपेटे हुए भागे। ये दही चावल किसके लिए? भगवान ने कहा पेट में नहीं रखे, लपेट कर जा रहे हैं। हाँ तो क्यों, किसके लिए? कहा कि आंगन में कागभूषुंड जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जूठन परई अजिर मह सोई उठाई कर खाऊं। बोलो, कागभूषुंड की भी चिंता और अपने मित्रों की भी चिंता। मित्रों के बिना खाया नहीं, पेट में रखा नहीं। देखो कितनी बढ़िया संस्कृति है। मैं कहता हूं आप लाख तर्क कुतर्क करो, पर ऐसा चरित्र कहीं मिलेगा जहां चारों भाइयों में प्रेम हो, जहां साथ खेलने वाले मित्रों के साथ रहने खाने की भावना हो, और तो और जहां पक्षियों की भी चिंता हो। ये राम जी का चरित्र है। और इसलिए मैं कहता हूं राम कथा भारतवर्ष की सबसे बड़ी संपदा है, संस्कारों की संपदा है, संस्कार देने वाली कथा है। राम जी की कथा न होगी तो किसके आधार पर आप व्यक्ति के जीवन का निर्माण करोगे? इसीलिए मैं कहता हूं
गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का भजन है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण रोज हमें धर्म पर चलना सिखाती है। रामो विग्रहवान धर्मा, श्री वाल्मीकि जी ने कहा है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि राम जी आ गए मित्रों के पास, बिना मित्रों के खाया नहीं ना। और जब बड़े हुए तो राम जी ने इस नियम का पालन किया, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। मित्रों के सखाओं के साथ भोजन करते हैं, उसके बाद माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। ये मित्रों के सखाओं के साथ मिलकर खाने का जो भाव है, यही हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट आदर्श है, जो मंत्र के रूप में हम देखते हैं, पढ़ते सुनते हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ये सहनौ भुनक्तु, ये जो भारत का आदर्श है, इसको श्री राम जी अपने चरित्र के द्वारा व्यवहारिक रूप प्रदान कर रहे हैं, ताकि हमें भी इनके चरित्र से यह सीखना चाहिए। यही मैं कहता हूं। इसीलिए जे यही कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। अब उन चक्रों में मत पड़ो, ये पुराण है, ये कथा है, काव्य है। काव्य में इसी तरह कहा जाता है, यह पद्य है, गेय है। और इसीलिए इस गेय के द्वारा जो व्यवहारिक आदर्श हमें मिलते हैं, उन आदर्शों का हमें पालन करना चाहिए धर्मात्मा होने के लिए, और भगवान की भक्ति करना चाहिए भक्त होने के लिए, और उनके ब्रह्म भाव का ज्ञान पाना चाहिए तत्वदर्शी महात्मा होने के लिए। ये तीनों बातें एक साथ हमें मिलती हैं रामचरितमानस से, क्योंकि ये तीन के लिए लिखा गया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम। यह पुराण है, यह आगम है, और यह निगम है। आगम व्यवस्था, धर्मानुसार चलना, निगम वेद तत्व को जानना, और पुराण भगवान की रूप की भक्ति करना, भगवान के चरणों की भक्ति करना, भगवान के अनुसार रहना। ये तीनों बातें हमारे आपके जीवन में आएंगी। अब कथा की विचित्रताएं कहीं कहीं किसी किसी रूप में दिखाई देती हैं, इसलिए इन बातों में न पड़े कि कौआ बोला होगा और बंदर बोला होगा और फिर वो बोले होंगे और ये, अरे ये सब छोड़ो, ये उन लोगों के लिए छोड़ दो जो खोपड़ी वाले हैं। मैं कई बार कहता हूं खोपड़ी वाले हैं, वो खोपड़ी खो दिया है इसीलिए पड़ी है, खोपड़ी से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग तो दिल लगाएं भगवान के चरणों में, और यह कथा इसीलिए अमर कथा है, इसीलिए शाश्वत कथा है। देखो कब तुलसीदास जी हुए, पीढ़ियां बीत गई, और आज भी हम प्रेरणा लेते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतवर्ष का जो चरित्र है, भारतवर्ष की जो चरित्रशीलता है, उसका आधार राम जी की कथा है। अच्छा, एक और अद्भुत बात, ये भगवान ही कराते हैं सारे खेल। पहले श्री वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। अब देखो तर्क और सुनो। एक सज्जन बोले मैं तो वाल्मीकि को मानता हूं, तुलसीदास को नहीं। तो हमने कहा क्यों नहीं मानते तुलसीदास को? अरे का सीधा तर्क है, वाल्मीकि ने रामायण पहले लिखी, जो राम जी से पहले लिख दे वो रामायण सही प्रामाणिक, और जो बाद में लिखी गई ये सही नहीं, प्रामाणिक नहीं है, बाद में लिखी। तो हमने कहा कि हमें तो बाद में लिखी ज्यादा प्रामाणिक लगती है। बोले कैसे? हमने कहा नाटक पहले लिखा जाता है, खेला बाद में जाता है। तो वाल्मीकि जी ने पहले लिखा, बाद में नाटक खेला गया। हो सकता हो कि वाल्मीकि के लिखे के अनुसार नाटक न हुआ, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ हो, तो बाद वाले नहीं सही लिखा हो। वो बोले ऐसा मैंने नहीं सोचा,
शायद ऐसा हो। अरे हमने कहा ना ऐसा सोचो ना वैसा सोचो, राम राम करो, इसी में भलाई। काहे को दुनिया भर के प्रपंच में पढ़ते हैं राम जी की कथा। और इसीलिए देखो, मैं कितनी बातें कहूं। मान लो आपके सिर में दर्द है, डॉक्टर ने कहा ये गोली खा लो ठीक हो जाओगे, तो आप डॉक्टर पर विश्वास करके खा लेते हो, और जब खा लेते हो लाभ होता है तो उस पर भरोसा हो जाता है कि नहीं बात ठीक है। अब ये तो नहीं करते, कोई सिर में हो दर्द, ये दवा ये गोली इससे हो जाएगा दर्द, हो जाए। अरे दर्द बहुत हो रहा है, इतनी सी गोली क्या करेगी? नहीं नहीं हो जाए। तो कहां बनी है कंपनी, कहां है इसकी, इसमें कौन कौन से साल्ट मिले हैं? अच्छा मिले हैं तो हम माने कैसे? और मान लो गोली भोपाल में बनी हो, तो यहां से भोपाल जाओ, फिर कंपनी का पता लगा, फिर कंपनी वाले भी कहें ऐसे ऐसा मिला है, कोई कहता नहीं गड़बड़ है, कुछ और मिला होगा इसमें, तो ये होगा और वो होगा। अगर यही करते रहो तो सिर दर्द ठीक होगा? जब तक गोली का पता लगाते रहोगे, ढूंढते रहोगे, तब तक हो सकता मरीज ही मर जाए। मर्ज की कौन कहे, मरीज ही ना बचाए। मैं वही कह रहा हूं, ये कुछ खोज लगाने वाले ऐसे ही होते हैं। अरे हमें चुनना पड़ता है कि हमारी जिंदगी के लिए क्या उचित है, और जो उचित है वह ले लो। आप दवा खाने में जाते हैं, अपने मर्ज की दवा ले लेते हैं, अब पूरा दवा खाने की जिम्मेवारी तो आपकी नहीं है। इसीलिए राम जी की कथा के प्रेरक प्रसंगों से अपना जीवन चरित्र बदलें, इसलिए श्री राम कथा है। अच्छा एक और अद्भुत बात है, ये तो भगवान राम का चरित्र है, और सीता माता श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है कि राम जी जैसे चरित्र के लोग संयोग से कभी उत्पन्न भी हो जाएं, किंतु सीता माता जैसी देवी बार बार जन्म नहीं लेते। यह चरित्र है। वाल्मीकि जी ने कहा सीता यास चरितम महत्। सीता जी कितने पास में हैं राम जी के, अशोक वाटिका में होकर भी राम जी के पास हैं, और मंदोदरी रावण के बगल में खड़ी है पर रावण से दूर है। रावण आया, श्री सीता जी से क्या कहा, मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद वह सहा हो कभी किसी और नारी ने। मंदोदरी कहती है क्यों? सीता को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने। बोला मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करूं पन मोरा, एक बार मेरी ओर देख, सब तेरी सब। मंदोदरी को लगा होगा कि पति है कि विपत्ति। किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने। सीता की ऋणी हूं मैं राजेश नहीं रावण की, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। लंका विजय के पश्चात भगवान अयोध्या में आए, सारी अयोध्या राम जी की जय जयकार कर रही है, राजा राम की जय हो, राजा राम की जय हो, राजा राम की जय हो। पर कौशल्या जी ने कहा बंद करो, बहुत हो गई राम जी की जय जयकार, मैं तो अपनी लाडली दुलारी बहू जानकी की जय बोलूंगी। रघुकुल की परंपरा का गौरव बचाया है श्री जानकी जी ने। जिस समय अशोक वाटिका में रावण तलवार दिखा रहा था, उस समय किसने रक्षा की? कौशल्या जी ने पूछा। न राम वहां थे, न लक्ष्मण वहां थे, फिर किसने जानकी जी की रक्षा की? तब कौशल्या जी ने कहा कि जानकी जी के चरित्र ने रावण से जानकी जी की रक्षा की। यह श्री जानकी जी का चरित्र है। तो इन चरित्रों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि श्री सीताराम कथा, इसीलिए भगवान राम मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, श्री सीता जी महिलाओं के रूप में अवतार लेती हैं। और एक अद्भुत बात है, पृथ्वी से ही प्रकट हुई।
सीता जी ने यह भी नहीं कहा कि मैं किसी दूसरे लोक से आई हूं, धरती से ही। और मानो जानकी जी कहती कि तुम्हारी धरती से उत्पन्न तुम्हारी जैसी, और बाद में भी धरती में ही रही। और मुझे लगता है कि सीता माता आज भी इस धरती में अंतर्धान है, समय समय पर प्रकट होती हैं, और राम जी भी आज। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि श्री सीताराम जी के चरित्र का गौरव मानकर भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, व्यर्थ के विवाद में न पड़कर। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। और इसलिए तर्क छोड़कर भजना चाहिए। एक बात, वही बात मैं कह दूं, मानस के मर्मज्ञ मनीषी यशस्वी कथाकार से हमारी चर्चा हुई। वो निखादराज को और केवट को एक मानते, और ऐसी व्याख्या उन्होंने की। मैं उनके चरणों में उपस्थित हुआ। मैंने उनसे निवेदन किया कि महाराज, आप निखादराज और केवट को एक मानते हैं, पर रामचरित मानस पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक हैं। तो उन्होंने बड़ी हार्दिक बात कही। उन्होंने कहा कि भाई, निखादराज सखा हैं राम जी के, पर सख्य भाव की झलक उनमें नहीं दिखाई पड़ती, केवट में दिखाई देती। इसलिए हमें तो बचपन से आदत पड़ गई, हम दोनों को एक ही मानते हैं। हमने कहा कि महाराज, फिर वो उतरी ठाणे भय सुरसर रेता, सीय राम गोह लखन समेता। गोह पहले उतर गए, फिर केवट उतरी दंडवत कीना। ये अलग अलग है। तो उन्होंने हंसकर कहा कि हाँ, वो भी है। तो हमने कहा फिर हम लोग क्या कहें आपसे प्रेरणा लेकर। तो उन्होंने कहा कि हम एक मानते हैं, हम एक मानने, तो तुम अलग अलग मानते हो। अलग अलग मानकर भाव अच्छे कहना चाहिए, भगवान की कथा में कहा है। और ये उत्तर मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। इसमें कोई आग्रह नहीं है, हमें ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है। इसी तरह भगवान की कथा किसी को कैसी लगती है, किसी को कैसी लगती है। एक बार श्री हनुमान जी महाराज और संत एकनाथ जी कथा कर रहे थे, राम कथा। उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में जब श्री हनुमान जी गए, श्री जानकी माता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी, वहां सफेद रंग के फूल खिले हुए थे। हनुमान जी कथा सुन रहे थे अव्यक्त रूप से, और इस संत ने जब कहा कि सफेद रंग के फूल खिल रहे थे, तो हनुमान जी प्रकट हो गए। बोला, तुमने नहीं देखा, हम देख कर आए, लाल रंग के फूल थे। अब बोलो, हो गया विवाद की नहीं? अच्छा, कई लोग इसी में अटके रहते कि फूल लाल रंग के थे कि सफेद, सफेद थे कि लाल, सफेद थे कि लाल। हनुमान जी ने कहा लाल रंग के फूल थे। एकनाथ जी बोले कि हमको तो हमारे गुरुजी ने यही बताया कि सफेद रंग के फूल थे। अब गुरुजी की बात गलत कैसे? हनुमान जी बोले मैं देख कर आया हूं, मेरी बात गलत कैसे? राम जी से प्रार्थना की। राम जी बोले भाई श्री जानकी जी से पूछो। जानकी माता ने हनुमान जी से कहा कि बेटा फूल सफेद रंग के ही थे। हनुमान जी बोले माता फिर हमें लाल क्यों दिखे? बोले तुम्हारी आंखें क्रोध से इतनी लाल हो रही थी कि तुम्हें हर चीज लाल ही लाल दिखी, फूल भी लाल ही दिखे। अब बोलो अपनी अपनी दृष्टि है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन क्या मानता है, कौन कैसे मानता है। इसी तरह कथाओं की अलग अलग शैली है, संतों ने विविध तरह से कही है, और हम लोगों को इन शैलियों से हमें हमारे मतलब की भक्ति, हमारे मतलब का आचरण और हमें हमारे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए यह राम कथा कल्याणकारी है। इसी के साथ यह वाक पुष्पांजलि भगवान सीताराम जी के चरणों में अर्पित। आप यही याद रखें, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम,
राम राम सीता राम 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 राम। सिय सिय सुमिरत राम जु सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपी भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।